हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। आज हम बात करेंगे एलेग्रा वर्साचे बैग के बारे में, जिसके नाम पे $500 मिलियन का एम्पायर जियानी वर्साचे छोड़ गए थे। बट इतना सब होने के बावजूद भी शी स्ट्रगल्ड अ लॉट, बिकॉज ये जो पैसा था ना वो डार्कनेस के साथ आया था। जियानी वर्साचे जो वर्साचे फैशन हाउस के फाउंडर है, वो अपनी नीस जिसका नाम एलेग्रा वर्साचे है उससे काफी क्लोज थे। एलेग्रा जो है वो डोनाटेला वर्साचे एंड पॉल बेक की बेटी है। डोनाटेला जियानी वर्साचे की बहन है। तो जियानी अपनी बहन के डॉटर के ना काफी क्लोज थे। वर्साचे $1 बिलियन कंपनी बन चुकी थी। बट 1997 में जियानी वर्साचे की हत्या की गई। उनके जाने के बाद पूरी दुनिया ये जानना चाहती थी कि ये जो एम्पायर जियानी ने खड़ा किया है वो किसके नाम पे वो कर गए हैं, क्योंकि जियानी वर्साचे के कोई बच्चे नहीं थे। तो उनका जब विल पढ़ा गया तब मालूम पड़ा दैट उन्होंने अपनी कंपनी का ओनरशिप अपनी नीज एलेग्रा वर्साचे का नाम कर दिया है, और तभी एलेग्रा सिर्फ 11 साल की थी। तो इस तरह एलेग्रा को $1 बिलियन कंपनी का 50% हिस्सा मिला, जो उसे उसके 18 ईयर्स कंप्लीट होने पे मिलने वाला था। ये कंपनी का बचा हुआ 30% जियानी के भाई ओन करते थे एंड 20% स्टेक डोनाटेला ओन करती थी। जियानी की हत्या की खबर सुन के ना एलेग्रा काफी ज्यादा अफेक्ट हो गई थी। देखते ही देखते एलेग्रा ने ईटिंग डिसऑर्डर भी डेवलप कर लिया था। वो कोई भी सोशल इवेंट में जाती तो उसके वेट को लेकर डिस्कशंस होते रहते। मैगजीन में इस पर डिस्कशन होता कि कैसे एलेग्रा वर्साचे ईयर बाय ईयर अपना वेट लूज कर रही है, एंड वो उस फेज के दौरान ना एक्सट्रीमली अंडरवेट दिखती थी। लेटर ऑन उसकी मदर ने एक स्टेटमेंट में रिवील किया दैट एलेग्रा जो है वो एनोरेक्सिया नर्वोसा से स्ट्रगल करी है। मेंटली भी ये चीज़ ने उसे काफ़ी इफेक्ट किया। एलेग्रा पे एक प्रेशर भी था बिकॉज उसे वर्साचे का ना फ्यूचर बुलाया जाता, एंड सब एक्साइटेड थे कि जब वो 18 ईयर्स की हो जाएगी तब वो कैसे कंपनी संभालेगी। एंड जब वो 18 ईयर्स की हुई तब उसने $500 मिलियन वर्थ का स्टेक इनहेरिट किया, पर वो कंपनी का हिस्सा भी नहीं बनना चाहती थी। शी वांटेड टू फोकस ऑन हर स्टडीज। इस वजह से उसने वहाँ काम करना शुरू नहीं किया। कहीं ना कहीं शी न्यू दैट ये फैशन इंडस्ट्री ना काफ़ी ब्रूटल है, एंड अगर आप एक सर्टन वे से खुद को यहाँ पे प्रेजेंट नहीं करोगे तो पीपल विल अटैक यू। Gianni Versace used to call Allegra his little princess, and Allegra always did things that she learned from her uncle. जैसे कि बैले जो होता है ना, उसमें उसका इंटरेस्ट उसके अंकल की वजह से ही आया, तो उसने वो भी परस्यू किया। जैसे जैसे एलेग्रा अपने 20s में पहुंची ना, उसके बाद उसने थोड़ा ये फैशन हाउस में ध्यान देना भी शुरू किया, बट मीडिया से वो हमेशा दूर रहना प्रेफर करती। इसका रीज़न ये भी था कि उसकी जो मॉम डोनाटेला थी ना, वो उसको लेके एक्सट्रीमली प्रोटेक्टिव थी। मीडिया इंटरेक्शन उसका ऑलमोस्ट नल था, जबकि वो वर्साचे ब्रांड की एक मेजर शेयर होल्डर थी। स्टिल उसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं था। उस दौर में एग्जैक्टली लोगों को समझ नहीं आया ये बात कि वाई डोनाटेला वर्साचे इज नॉट अलाउइंग हर डॉटर टू इंटरेक्ट विद मीडिया। ऑल्सो जियानी वर्साचे पे एक डॉक्यूमेंट्री जब बन रहा था, उस दौरान मेकर्स ने एलेग्रा का इंटरव्यू भी ले लिया था, बट हम मॉम सेड कि ये इंटरव्यू आप इंक्लूड नहीं कर सकते डॉक्यूमेंट्री में। उसने उनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया। ये सब होने के कई साल बाद ना लोगों को इसके पीछे का रीज़न समझ आया। डोनाटेला वाज डूइंग ऑल दिस टू प्रोटेक्ट हर डॉटर बिकॉज उसे एक कंडीशन था। ईटिंग डिसऑर्डर के अलावा उसे और एक इशू था। एलेग्रा जब भी अपने फोटोज या खुद को टीवी पे देखती ना, तो शी यूज्ड टू लूज हर माइंड, शी यूज्ड टू गेट रेस्टलेस। इट इज सेड दैट कि उसे बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर था। ये एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें एक पर्सन जब अपने बॉडी को देखता है तो काफी ऑब्सेसिवली कुछ फीचर्स पे ध्यान देने लग जाता है, एंड ही और शी फील्स कि वो एक्सट्रीमली फ्लॉड फीचर है। फिजिकली दे आर नॉट परफेक्ट और अपीलिंग, ऐसा थिंकिंग वो डेवलप कर लेते हैं, जिस वजह से वो काफी ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं अपने बॉडी को लेके। ऑल्सो वो घर से निकलना भी पसंद नहीं करती। इवेंचुअली वर्साचे कंपनी से उसका इंटरेस्ट भी चला गया, एंड वो मोस्टली अपने घर में ही रहती एंड टीवी देखती रहती। हर लाइफ हैज़ बीन सो प्राइवेट दैट 2007-10 के बाद व्हाट इज शी डूइंग नो वन नोज। अभी करंटली हर नेटवर्थ इज मोर देन $800 मिलियन। जब वर्साचे कंपनी का कुछ स्टेक सेल किया गया था तब नेटवर्थ इंक्रीज्ड। कहीं ना कहीं इट इज सेड कि एलेग्रा का जो भी अफेक्शन था ना उसके अंकल को लेके, वो चीज़ ने उसे काफ़ी अफेक्ट किया। बिकॉज जियानी नेचुरल कॉजेस की वजह से नहीं मरे थे, उनकी हत्या हुई थी, एंड वो 11 साल की एलेग्रा वो इंसिडेंट्स के बाद ना गिल्ट में चली गई थी। दो इट वाज नॉट हर फॉल्ट बट शी वाज टू यंग टू अंडरस्टैंड दिस। उसकी मदर ने ये बताया था दैट एलेग्रा उन्हें बताती थी कि वो रिग्रेट करती है दैट उस दिन उसे अपने अंकल के साथ रहना चाहिए था, शायद वो बच जाते। मे बी उसे लगा होगा कि अगर वो दिन वो उनके साथ रहती तो ये सब नहीं होता। देन जब जियानी वर्साचे का विल पढ़ा गया ना, तब एलेग्रा ने कई बार अपनी मॉम से ये सवाल पूछा कि उसे इतना सब उसके अंकल ने क्यों दिया है। और ये विल के बाद ना कहीं सबको समझ आ गया कि जियानी कितना ज़्यादा प्यार करते थे एलेग्रा से, एंड इसी वजह से 1997 में मीडिया का फोकस भी एलेग्रा पे काफ़ी ज़्यादा चला गया था। एलेग्रा के काफ़ी सारे थेरेपी सेशंस हुए, बट उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगा हील होने के लिए, एंड अपने लेट 20s में शी फिगर्ड आउट कि ये जो फैशन की दुनिया है वो उसके लिए नहीं है। आज वो 37 ईयर्स की है, एक काफ़ी प्राइवेट लाइफ वो जी रही है। उसकी मॉम एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन है इस इंडस्ट्री में, जिसने कई लोगों का फैशन इंडस्ट्री में करियर बनाया है। She is 68 years old, but she has never pressurized Allegra to be a part of her world. Maybe she knows कि ये वर्ल्ड कितना ब्रूटल हो सकता है। दो एलेग्रा के पास सब कुछ है, बट उसके अंकल के ना होने का जो वॉइड है ना, वो कभी वो ओवरकम नहीं कर पाई।
सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. डू लेट मी नो एलेग्रा वर्साचे बैग के बारे में आपका क्या कहना है. एंड इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और इससे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें. थैंक यू.